दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको श्रृंगार रस से आपका परिचय कराना चाहता हूँ कि श्रृंगार रस क्या है और ये कितने प्रकार का है। तो देखिए, श्रृंगार रस जो है, कहाँ गणना होती है श्रृंगार रस की, कहाँ होता है श्रृंगार रस? जब दो व्यक्ति या नायक नायिका, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो श्रृंगार रस है ये दो ही खास व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ये दो व्यक्ति हो सकते हैं या नायक और नायिका जिसे माना जाए, या फिर जो है कहना चाहिए प्रेमी और प्रेमिका के रूप में भी इसको माना जा सकता है। तो ये दो प्रकार का क्या है कि इसमें दो प्रकार से रति की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जो है इसको श्रृंगार रस कहा गया है। पहला तो ये है कि जो पहला हमारा है श्रृंगार रस, कहना चाहिए जिसको संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि इसमें जो नायक और नायिका हैं, जो दो व्यक्ति हैं, वो पास पास होते हैं और आपस में जो वार्तालाप करते हैं, उनसे जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वही आकर्षण जो होता है वो रति होता है, और इससे जो आनंद का अनुभव होता है वो श्रृंगार रस होता है, और ये होता है संयोग श्रृंगार रस। लेकिन जो वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक और नायिका या दो व्यक्ति ये पास पास नहीं होते, आमने सामने नहीं होते, इसलिए सीधा सीधा इनमें बात नहीं हो पाती। ये ऐसा लगता है जैसे कि बिछुड़ गए हों, एक दूसरे से अलग हो गए हों, और फिर इनकी जो है इन्हें फिर से एक दूसरे को पाने की आशा बनी रहती है। अब श्रृंगार रस है, आपका जो संयोग श्रृंगार रस है, वहां पर क्या है, देखो इसमें एक उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोन कहे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। अब यहां पर देखिए, नायक और नायिका दोनों ही पास हैं। जो गोपियां हैं वो कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं, छुपा देती हैं, और जब कृष्ण मांगते हैं तो क्या है, वो उनको कसम देती हैं, और क्या है, भौं चला करके हंसती हैं, और जब वो मांगते हैं तो वो देने से नकार जाती हैं, मना कर देती हैं। तो यहाँ एक उनका जो बचपन है उस बचपन का श्रृंगार और उन गोपियों के बीच जो उनके लिए अनुराग उमड़ता है, एक प्रेम उमड़ता है, यही प्रेम रति का रूप लेता है, और इसी जिसका वो आनंद अनुभव करती हैं, वही आनंद जो है वो संयोग श्रृंगार रस है। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं वियोग श्रृंगार रस, तो वियोग श्रृंगार रस में क्या है कि जो नायक नायिका हैं वो एक दूसरे से बिछड़े हुए अलग हैं, दोनों ही वियोग अनुभव कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आप भी जानते होंगे कि जब
अपनी कोई निजी प्रिय वस्तु अगर हमसे अलग हो जाए तो उसको पाने की चाहत और बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और लगाव बढ़ता है, तो यही लगाव जो होता है ये रति का रूप लेता है, और इसलिए इसका जो स्थायी भाव है इसका भी रति ही रखा गया है। तो इनका जो देखिए जो उदाहरण है वो क्या है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। अब यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं ये गोपियों का कहना है। कब? जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वो अपना जो उनका कहना चाहिए जो हाल है, उस हाल का उन्होंने जो वर्णन करके बताया है, किसके लिए? उद्धव जी के लिए बताया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। कहते हैं उद्धव जी, जब से वो यहां से चले गए हैं तब से ये हमारी जो आंखें हैं, ये नयन हमारे बरसते रहते हैं, आंसू इनसे बहते रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, और क्या है, हमेशा जब से वो गए हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम पतझड़ से हो गए हों, और ये जो वर्षा ऋतु है ये हमारी आंखों को भिगोती रहती है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारा यही हाल है। तो यहाँ पर एक विरह की बात है, यहाँ पर एक वियोग की बात है, विछुड़न की बात है। अभी भी गोपियों को ये आशा है कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण अभी तक लौटकर अवश्य आएंगे। इस तरह से जो है अन्य भी उदाहरण इसके मिल जाते हैं। अब ये यहां पर एक उदाहरण और है, कहत नट रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन की सब बात। यहाँ जो है गोपियां कृष्ण की सुंदरता का वर्णन इस उदाहरण में करती हैं। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। कहने का है ये कृष्ण की जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन यहाँ पर है। भरे भौन में करत हैं नैनन की सब बात। कहती हैं कि वो नटखट कृष्ण आंखों के इशारों से सब कुछ कहता है। तो यहाँ पर इनका जो था ये संयोग श्रृंगार रस था। और एक जो उदाहरण और मैं वियोग श्रृंगार रस का बताता हूं, यहाँ पर है मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। गोपियां हरे भरे मधुबनों को उल्हाना देती हैं कि हे मधुबन, कृष्ण के चले जाने के बाद तुम हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम उनके विरह में खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए? इस प्रकार से अपने वियोग को वो दर्शाती हैं, बताती हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से हम संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस को समझें। मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी यहाँ आते हैं कि जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर होता है कौन सा अलंकार, कौन सा रस, माफ करना अलंकार नहीं रस,
श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है। रति किस का स्थायी भाव है? तो ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वैसे तो रति जो है वो श्रृंगार रस का, वियोग का और संयोग का, दोनों का, भक्ति रस का, वात्सल्य रस का, मतलब कहने का ये है कि रति का मतलब ही ये है कि प्रेम की भावना का उत्पन्न होना। तो इस तरह से ये जो है और भी कुछ इसमें प्रश्न हैं। जब नायक नायिका का वियोग वर्णन हो तो कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका निकट का प्रेम संयोग वर्णन हो तो कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो है श्रृंगार रस के बारे में आपको परिचित कराया। अब और अधिक जानने के लिए आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।